ग्लेशियर फटने और बांधों की वजह से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ और जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और महोबा की बात करें तो रात भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बिलबई तिराहे के पास पुलिया टूटने से ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब का पानी मुख्य सड़क पर बहने लगा है, जिससे फतेहपुर, बजरिया, चरखारी और हमीरपुर मार्ग बंद हो गया है। आलमपुरा इलाके में प्रशासनिक लापरवाही के चलते करीब 200 घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की गृहस्थी तबाह हो गई है। अधिकारी और पुलिस बल राहत कार्यों में जुटे हैं। वहीं मिर्जापुर में अहरौरा चकिया मार्ग पर गड़ई नदी का पानी सड़क पर आ जाने की वजह से मदारपुर गांव के पास पुल के ऊपर 2 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। अहरौरा बांध से लगभग 450 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते जमालपुर क्षेत्र के निचले इलाकों में और हुसैनपुर जाने वाले मार्ग पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। उधर महाराजगंज में नेपाल के रसुवा जिले में भारी अतिवृष्टि हुई। ग्लेशियर झील फटने से नारायणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। वाल्मीकि बैराज से 2.5 से लेकर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इस संभावना के चलते अब निचलौल तहसील के सोहगी बगरवा, इसके अलावा भोथा, शिकारपुर ऐसे कई गांव हैं जहां पर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन, एसएसबी और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। इधर आगरा में शहर में सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली, लेकिन लगातार बारिश के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। मूसलाधार बारिश, जलभराव और बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। चंदौली, हाथरस, महोबा और फर्रुखाबाद से सामने आई तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली जिले में लगातार हुई बारिश की वजह से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कई कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया और नींव तक पहुंच गया। कच्चे मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। नालियों की सही तरीके से सफाई नहीं हो रही है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। इसके अलावा जिला अस्पताल परिसर भी पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया, जिसके चलते मरीजों को पानी से होकर इलाज के लिए जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं हाथरस के मुरसान क्षेत्र में बारिश कम होने के कारण धान, बाजरा, अन्य फसलें भी सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही अच्छी बारिश की कामना को लेकर गांव के समीप राजवीर सिंह के खेत में अनूठा तप शुरू हो गया है। खेत में करीब 11 जगहों पर आग जलाकर उनके बीच में तप किया जा रहा है। उधर महोबा में 17 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कीरत सागर तालाब के किनारे रिहायशी इलाकों के मकानों में पानी घुस गया। नागरिक बेहद परेशान हो गए हैं। जिला मुख्यालय से चरखारी नगर तक, रेलवे स्टेशन जंक्शन और पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जलभराव हो गया है। रेलवे अंडरब्रिज में भी भारी पानी भर गया। मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से मुख्यालय से लोगों का संपर्क टूट गया है। वहीं फर्रुखाबाद में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और नरौरा बांध से लगभग 1,22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते गंगा नदी का जलस्तर 137.15 मीटर दर्ज किया गया। झांसी में मंगलवार को हुई मामूली सी बारिश की वजह से नगरपालिका की पोल खुलकर सामने आ गई है। नालों की सफाई यहां पर भी नहीं हुई। यहां पर भी नालों की सफाई न होने के कारण बजरिया और खेरापति मंदिर परिसर में प्रमुख सड़कों, दुकानों में गंदा पानी भर गया और इसकी वजह से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कत हुई। उधर वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। भारी बारिश की वजह से जलभराव से हालात बिगड़ गए। नगर निगम के अंतर्गत आने वाली त्रिभुवनेश्वर नगर कॉलोनी मुख्य सड़क पर घुटनों तक यहां पर पानी भर गया और पूरा इलाका टापू बन गया। जलभराव के कारण यहां पर बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में भी पहाड़ों पर लगातार बारिश हुई। गंगा का जलस्तर उसकी वजह से बढ़ गया है और गंगा बैराज के अपस्ट्रीम में जलस्तर 114 मीटर और डाउनस्ट्रीम में 112 मीटर दर्ज किया गया है।
इस सनातनी रोबोट ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, सोशल मीडिया का हीरो बन गया है। यहाँ तक कि चीन भी उज्जैन में सनातनी रोबोट के डांस को देखकर वाहवाही कर रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्स पर चीन ने इस वीडियो को शेयर किया। उज्जैन में सैंडविच आउटलेट सेरेमनी में रोबोट की एंट्री और सनातन का रंग देखने को मिला। खास रिपोर्ट आपको दिखा। गले में नारंगी दुपट्टा और महाकाल के भजन पर जब इस रोबोट ने डांस करना शुरू किया तो माहौल ही बदल गया। अंदाज देख सब इस खास नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। रोबोट की डांस की स्टेप ऐसी कि अच्छे डांसर गश खाकर गिर जाएं। रोबोट का जोश हाई तो इन्हें देखकर यहां लोगों के अंदर भी छा गया डांस का जुनून। आखिर कौन है ये रोबोट जिसने उज्जैन में डांस किया? तो बात पहुंची चीन तक। चीन भी इस रोबोट का दीवाना हो गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बकायदा इस खास तस्वीर की तारीफ की, वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के उज्जैन में एक सैंडविच शॉप की ओपनिंग के दौरान सिक्योरिटी के साथ शानदार एंट्री करते और डांस करते हुए चीनी यूनिटरी रोबोट का ये वीडियो देखें। यह इनोवेशन और संस्कृति का एक दिलचस्प संगम है। जमाना एआई का है। अक्सर किसी भी शॉप के उद्घाटन के लिए या तो कोई किसी सेलिब्रिटी से शोरूम की ओपनिंग करवाता है या फिर नेताजी काटते हैं फीता। लेकिन उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में खुले सैंडविच आउटलेट में धांसू एंट्री हुई इन रोबोट महाराज की। बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड के साथ आए। कोई ऐसे वैसे रोबोट नहीं है, वीआईपी हैं जनाब, जिनका वेलकम किया गया पूरे देसी अंदाज में। तिलक लगाया, नारंगी दुपट्टा पहना और ऑफर किया गया सैंडविच। उसके बाद महाकाल भजन पर डांस तो सबका दिल जीत गया। एआई का दौर है और उसी प्रकार से हमने जो रोबोट आए थे उनका भी सनातन धर्म के अनुसार हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया और उसके बाद उनके सैंडविच हमें सर्व किया और उन्हें बाबा महाकाल के भजन के ऊपर डांस किया। बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत आनंद आया। आउटलेट की शुरुआत चीन तक वाहवाही। दरअसल यूनिटरी रोबोटिक्स चीन की सबसे मशहूर ह्यूमनॉइड बनाने वाली कंपनी है। ह्यूमनॉइड यानी ऐसे रोबोट जो दिखने में इंसानों की तरह होते हैं और ऐसे अपने अंदाज से दिल जीत लेते हैं। आउटलेट के सेरेमनी ओपनिंग में एआई और सनातन का रंग सबको खूब पसंद आ रहा है। ये रोबोट जो सोशल मीडिया पर सबका दिल चुरा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, इनकी एंट्री से नेताजी हो या फिर कोई फिल्म सेलिब्रिटी, इन्हें जरूर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उज्जैन में अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बाराबंकी से एक मासूम बच्ची की एक ऐसी अपील सामने आई है जिसने जिम्मेदारों को आईना दिखा दिया है। बच्ची ने बाराबंकी के डीएम से अपने मोहल्ले की जर्जर सड़क को बनवाने की गुहार लगाई। बच्ची का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हाथ जोड़कर बच्ची कहती है कि डीएम अंकल, हमारे घर की रोड बनवा दीजिए। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बारिश में गंदा पानी भर जाता है। मामला जब नगर कोतवाली क्षेत्र के क्रिस्टल गार्डन के पास का बताया जा रहा है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मासूम की अपील, डीएम अंकल हमारे घर की रोड बनवा दीजिए। एक मासूम बच्ची की आवाज अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। बच्ची ने अपने मोहल्ले की बदहाल सड़क की तस्वीर बयां करते हुए सीधे जनपद के जिलाधिकारी से सड़क बनवाने की अपील की है। बच्ची की गुहार, डीएम अंकल
रोड बनवा दीजिए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, बारिश में बढ़ जाता है गंदा पानी, आवागमन में लोगों को परेशानी। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में क्रिस्टल गार्डन के पास सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। बारिश होते ही इन गड्ढों में पानी भर जाता है और रास्ते पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। बारिश में मुसीबत, गड्ढों में पानी मतलब खतरा। बच्चे बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान, फिसलने और गिरने का डर। जलभराव से आवागमन प्रभावित। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान सड़क की हालत और खराब हो जाती है। गड्ढों में पानी भरने के बाद राहगीरों को इसे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को होती है। कई बार गड्ढों का अंदाजा नहीं लगने से हादसे की स्थिति भी बन जाती है। मासूम की अपील अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग बच्ची की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और प्रशासन से सड़क की समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग कर रहे हैं। मासूम की आवाज बनी मुद्दा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लोगों ने की बच्ची की हिम्मत की तारीफ, प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेगा और मौके का निरीक्षण कर सड़क की बदहाली को दूर कराने की दिशा में कार्रवाई करेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मासूम की डीएम अंकल से की गई गुहार प्रशासन तक पहुंचेगी? क्या इस जर्जर सड़क की तस्वीर बदलेगी? बाराबंकी में एक मासूम की छोटी सी गुहार ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस अपील के बाद प्रशासन कब तक सड़क की बदहाली को दूर कर पाता है। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, अपनी मांग मनवाने को लेकर कोई भी शख्स पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। नीचे खड़ी हुई भीड़ उसे समझाती है, पुलिस पहुंचती है और फिर शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। जालौन के कोंच में कुछ ऐसा ही फिल्मी नजारा देखने को मिला, जब घर के बंटवारे से नाराज होकर एक युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सड़क के बजाय पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां पर जाकर ये मांग करने लगा। सड़क पर पहले हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया गया। युवक की मांग ये थी कि मौके पर एसडीएम आए और उसकी समस्या का समाधान करें। करीब 2 घंटे तक ये ड्रामा चला। पुलिस ने बाद में समझाया और परिवार सुरक्षित नीचे उतरा। देखिए। शोले वाला सीन जालौन में रियल। फिल्मी अंदाज, टंकी पर चढ़ा परिवार। टंकी पर शोले, नीचे पुलिस। मांग नहीं मानी तो टंकी पर चढ़ा। फिल्मी पर्दे पर आपने कई बार देखा होगा, मांग बनवाने के लिए कोई पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, नीचे भीड़ जमा होती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और फिर शुरू होता है मान मनव्वल का दौर। लेकिन जालौन के कोंच में यह फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। घर के बंटवारे से नाराज एक युवक अपनी पत्नी और 2 साल के मासूम बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इंकार कर दिया। मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र में सरोजिनी नायडू पार्क के पास का है। बताया जा रहा है कि तीनों भाइयों के बीच घर का बंटवारा हुआ था। युवक को घर का पीछे वाला हिस्सा मिला, लेकिन उसकी शिकायत है कि इस हिस्से तक आने जाने के लिए रास्ते की समस्या है। बस इसी बात को लेकर युवक इतना नाराज हुआ कि पत्नी और मासूम बच्चों को साथ में लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया।
मांग मनवाने टंकी पर चढ़ा परिवार। पत्नी बच्चे संग टंकी पर चढ़ा युवक। एसडीएम को बुलाने की जिद। टंकी से कूदने की धमकी। दो घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नीचे पुलिस, ऊपर परिवार। टंकी पर पहुंचते ही युवक ने अपनी मांग सामने रख दी। उसका कहना था कि मौके पर एसडीएम को बुलाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कराया जाए। युवक ने नीचे उतरने से साफ इंकार कर दिया और टंकी से कूदने की बार बार धमकी देने लगा। ऊपर युवक, साथ में पत्नी और मासूम बच्चा, और नीचे तमाशबीनों की तरह खड़ी भीड़। पूरा इलाका इस हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बनता जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने युवक से बातचीत शुरू की। उसे समझाने की कोशिश की गई कि उसकी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए कराया जाएगा, लेकिन युवक अपनी मांग पर अड़ा रहा। काफी देर तक ऊपर से मनाने और नीचे से समझाने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। करीब 2 घंटे तक मशक्कत की गई और इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस की समझाइश काम आ गई। समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद युवक नीचे उतरने के लिए तो तैयार हो गया। युवक अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे के साथ सुरक्षित पानी की टंकी से नीचे उतर आया। घर के बंटवारे से शुरू हुआ विवाद रास्ते की मांग तक पहुंचा और फिर बात जा पहुंची पानी की टंकी तक। फिल्मों जैसा यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 2 घंटे तक चला है, लेकिन आखिर में पुलिस की समझाइश के बाद परिवार सुरक्षित नीचे उतर आया। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रशासन की ओर से युवक की समस्या के समाधान का भरोसा दिया गया है। फिल्मी अंदाज में शुरू हुआ यह ड्रामा आखिरकार सुखद अंत के साथ खत्म हुआ, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर घर के बंटवारे का विवाद पानी की टंकी तक पहुंचा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया में एक नाबालिग लड़की के सिर पर प्यार का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने 200 फीट ऊंचे मोबाइल के टावर पर चढ़कर घंटों तक हंगामा किया। लड़की गांव के ही एक युवक से शादी करने की जिद पर अड़ गई और हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले इसी युवक के खिलाफ लड़की ने अपने परिजनों के कहने पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद युवक जेल भी गया था। अब जमानत पर बाहर आने के बाद लड़की ने फिर से शादी की जिद पकड़ ली है। आप भी रिपोर्ट देखिए। प्रेमी से शादी की जिद, टावर पर चढ़ी नाबालिग, उससे शादी कराओ वरना। टावर पर चढ़ी लड़की, प्यार का जुनून या जिद। तपती धूप, करीब 200 फीट ऊंचा मोबाइल टावर और नीचे जमा सैकड़ों लोगों की भीड़। हर किसी की नजर टावर के ऊपरी हिस्से पर टिकी थी, क्योंकि वहां एक नाबालिग लड़की बैठी थी। लड़की टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं थी और लगातार एक ही जिद पर अड़ी थी। उसे गांव के उसी युवक से शादी करनी है जिससे वो प्यार करती है। मामला बलिया के रेवती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की गांव के ही एक युवक से एक तरफा प्रेम करती थी। कुछ दिन पहले परिजनों के कहने पर लड़की ने युवक के खिलाफ रेवती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी नाबालिग, लव की खातिर जान की बाजी, प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा, इश्क में टावर कांड, शादी की जिद और 200 फीट का टावर, प्यार का जुनून, टावर पर हंगामा।
लेकिन कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब आरोपी युवक जमानत पर जेल से बाहर आ गया। युवक के घर लौटते ही लड़की ने फिर उसी से शादी करने की जिद पकड़ ली। बात नहीं बनी तो लड़की सीधे मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। लड़की के टावर पर चढ़ने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार लड़की को समझाने की कोशिश करते रहे। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हर किसी की सांसें अटकी रही। काफी समझाने बुझाने के बाद लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि लड़की किसी तरह का जोखिम न उठाए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने लड़की और उसके परिवार से जानकारी जुटाई है और मामले की जांच की जा रही है। एक तरफ नाबालिग लड़की का प्यार के लिए टावर पर चढ़ना सवाल खड़े करता है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने परिवार, पुलिस और समाज के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए रत्नेश सिंह की रिपोर्ट।